की गिरफ्त में परी। कामयाब हुई नीति की चाल। परी पर लगे इल्जाम। कलर्स की सीरियल परिणीति में कहानी में नया ट्विस्ट आ गया है, जहां पर गुरिंदर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है क्योंकि उसे किसी ने छत से धक्का दे दिया है। ऐसे में घर में पहुंच गई है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और पुलिस ऑफिसर ने लगा दिया है परी यानी कि पार्वती पर इल्जाम कि गुरिंदर की ये हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि परी ही है। अभी कुछ देर पहले आप लोगों की बातों से लग रहा था कि पार्वती जी गुरिंदर जी से नाराज थे और वो दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि गुरिंदर जी पार्वती जी को बारिश से बचाने के लिए छत से छाता लेके आए। तो मतलब ये कि गुरिंदर जी पार्वती जी से प्यार करते थे, पर हाँ ये बात क्लियर नहीं हो रही है कि पार्वती जी भी गुरिंदर से प्यार करती थी या नफरत। देखिए साहब, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और आपने थोड़ी देर पहले तो आप सबने नीचे कहा कि पार्वती जी शादी से खुश नहीं थी। शादी के कुछ दिन तक पार्वती नाराज थी, मानता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद ठीक हो गई थी। और मैंने अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी नहीं देखा जिससे लगे कि पार्वती और माँ के बीच में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई हो तो मैं जाऊँ हॉस्पिटल प्लीज। पंडित जी ने पार्वती को ऊपर भेजा था कलश की स्थापना करने के लिए, तो मम्मी जी को टेंशन हो गई कि कहीं बारिश ना आ जाए क्योंकि मौसम बहुत खराब था, तो वो छाता लेके बस पार्वती के लिए छत पर आई थी। असल में ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि नीति का ही है, जिसने गुरिंदर के साथ ये सब कुछ किया है, लेकिन इल्जाम डाल दिया है परी पर, वो भी बड़ी ही चालाकी से। गुरिंदर जी जो मेरी मम्मी जी हैं वो छत से नीचे गिर गई हैं। प्लानिंग मेरी और बेबे और मेरी मम्मी की है कि पार्वती को हम फंसा देंगे उन्हें गिरा के। तो एक तीर से दो निशाने, क्योंकि जो मम्मी जी हैं गुरिंदर वो बोल रही थी कि अभी मैं वो पार्वती को पसंद करने लगी थी। पहले वो नीति को पसंद करती थी लेकिन अब वो पार्वती को पसंद करने लगी, उसे बहू बनाकर लाना चाहती है। तो मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं होती और मैं सोचती हूँ कि पार्वती को अगर ये बहू मानेगी तो फिर मेरा क्या होगा, और संजू भी अगर ये मान लेंगी तो संजू तो मतलब खुश है ना कि पार्वती उसकी लाइफ में आ गई। तो नहीं, पार्वती और संजू को एक नहीं होने दे रहा है, तो मम्मी सबसे बड़ा रीज़न है उसका आने का। तो मैं सोचती हूँ इनको उड़ा दिया जाए। तो मैं प्लान करती हूँ कि कैसे इन्हें छत पे भेजा जाए। उसके बाद पार्वती भी छत पे जाती है और धक्का मैं देती हूँ, लेकिन इल्ज़ाम पार्वती पे आ जाता है क्योंकि सीसीटीवी में सिर्फ वो दिखाई दे रही है। क्योंकि जो मेरी मम्मी है, मेरी माताश्री, उन्होंने लाइट ऑन ऑफ करती हैं, वो जैसी लाइट ऑफ होती है मैं उन्हें धक्का देके भाग जाती हूँ। फाइनली नीति की चाल कामयाब हो जाती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ऑफिसर को मिल गया है जिसमें छत पर जाती हुई पार्वती और गुरिंदर दोनों ही दिख रहे हैं, लेकिन लौटती है सिर्फ पार्वती। ऐसे में सीधा सीधा इल्जाम पार्वती पर लग गया है और अब पुलिस वाले उसे गिरफ्तार कर ले जा रहे हैं और नीति खुश हो रही है। सिर्फ वार्निंग देके छोड़ देता, पर इन्होंने बहुत बड़ा क्राइम किया है। इन्होंने जान से मारने की कोशिश की है गुरिंदर जी को। क्या बोल रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वही जो सच है और मेरे पास इसके सबूत भी हैं कि आपने ही गुरिंदर जी को धक्का दिया। आपको गलतफहमी हुई है। मेरी पार्वती ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज बिलीव मी। और दूसरे कैमरे में दोनों के ऊपर जाने की और पार्वती जी के अकेले ऊपर से नीचे आने की टाइमिंग मैच है। इसका मतलब आप समझ रही? मैं छत पे गई थी पर मैंने कुछ किया नहीं है। पार्वती जी, हर गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। मेरी बात सुनो, छत पे किसी के पीछे जाना क्या प्रूव करता है? कुछ भी प्रूव नहीं करता है। प्लीज मेरी बात मानिए, मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। मैं बता रही हूँ आपको गलतफहमी हुई है इंस्पेक्टर साहब, प्लीज। गलतफहमी आप सबको हो रही है और आप भूल कर रहे हैं खूनी को एक नेक लड़की बता रहे हैं। सारे सबूत, सारे सीसीटीवी फुटेज इनके खिलाफ है। लेके जाओ उनको गाड़ी में। इंस्पेक्टर साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मेरी बेटी को मत लेके जाइए। आपको गलतफहमी हुई है, प्लीज बिलीव मी। मैंने कुछ नहीं किया। वो मेरी मां है। इंस्पेक्टर साहब सुनिए बात। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे तो यही दिखाना है ना कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी पार्वती, ये ऐसा क्या हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। जबकि मैं बहुत खुश हूँ अंदर ही कि चलो जो मैंने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हो गया।
एंड प्रूफ के साथ हुआ है कि पार्वती ही ऊपर गई थी। वो धक्का मारते हुए कोई दिखाई नहीं दे रहा, बट सीसीटीवी में ये दिखाई दिया है कि मम्मी जी के पीछे पार्वती गई और मम्मी जी नहीं आई और ये वापस आई। सो जो हमने प्लान किया था वो हो गया है। अब पार्वती नीति की दोस्त नहीं है, मतलब नीति पार्वती को अपना दोस्त नहीं मानती। बाकियों को दिखाने के लिए वो मानती है, लेकिन अंदर ही अंदर नहीं मानती अब। इस बार बिल्कुल परफेक्टली प्लान सक्सेसफुल हो गया है एंड पुलिस पकड़ के ले गई है पार्वती को। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो हो गया। भाई परी यानी कि पार्वती समझ चुकी है कि ये सारा किया धरा नीति का ही है। अब देखना होगा कि कैसे परी खुद को बेगुनाह साबित करती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 स्प्रे करते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट का फेस मिस्ट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।